नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ देश का पहला AI सिटी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू कर रही है। साथ ही स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पहल से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। गाजियाबाद के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। ट्रॉनिका सिटी में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 63 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इस राशि से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सड़क निर्माण और अन्य जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य किए जाएंगे। परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में यातायात, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश के 223 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर छात्रों को 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, टैबलेट और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित करना है। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के टॉपर छात्र शामिल होंगे। भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिला है। 3,706 करोड़ रुपए के निवेश से इंडिया चिप परियोजना को नई गति मिली है। इस निवेश का उद्देश्य देश में चिप निर्माण क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को मजबूत बनाना है। परियोजना से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने लखनऊ, गोरखपुर समेत 20 से अधिक जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। 4 से 6 जून के बीच कई क्षेत्रों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में पानी से लेकर नशे के कारोबार तक माफिया राज का बोलबाला बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जरूरत की बुनियादी सुविधाओं की कमी का फायदा उठाकर अवैध कारोबारी मोटी कमाई कर रहे हैं। पानी की सप्लाई, अवैध वसूली और नशे के बढ़ते नेटवर्क से क्षेत्रवासी परेशान हैं। प्रशासन पर कार्रवाई तेज करने और लोगों को राहत दिलाने का दबाव बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आबकारी कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 4 जून से शुरू हो गई है। इस भर्ती अभियान के तहत 722 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत 449.38 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को आधुनिक सुविधाएं, बेहतर बाजार और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हुए किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करना है। भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले वनडे मुकाबले के लिए लखनऊ पूरी तरह तैयार है। मैच का आयोजन शहर के प्रतिष्ठित इकाना स्टेडियम में किया जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए टिकटों की बिक्री भी शुरू हो गई है। प्रशासन और आयोजकों ने सुरक्षा, यातायात और दर्शकों की सुविधाओं को लेकर विशेष तैयारियां की हैं। मुकाबले को लेकर प्रशंसकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन विभाग में तबादलों की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण 15 जून तक किए जा सकेंगे। सरकार के इस फैसले से लंबित तबादला प्रस्तावों को निपटाने में मदद मिलेगी। वन विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। नगर पालिका क्षेत्र के 20,603 घरों तक जल्द ही शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने और आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास पर कार्य किया जा रहा है। योजना के पूरा होने से हजारों परिवारों को स्वच्छ पेयजल का लाभ मिलेगा। साथ ही जलजनित बीमारियों पर भी नियंत्रण में मदद मिलेगी। प्रशासन ने परियोजना को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के नए फैसलों से किसानों, कर्मचारियों और आम जनता को बड़ी राहत मिलने जा रही है। कैबिनेट बैठक में कृषि, सिंचाई, पेयजल, स्वास्थ्य और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। सरकार का दावा है कि इन कदमों से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी।
एनसीआर के वाहन चालकों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। नियम लागू होने के बाद पेट्रोल पंपों पर पीयूसी की जांच की जाएगी। अधिकारियों ने वाहन मालिकों से समय रहते प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के इंजीनियरों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि अब 25 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले इंजीनियरों को लेवल 1 पद पर पदोन्नति दी जाएगी। इस निर्णय से विभागीय कर्मचारियों के करियर विकास को गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी और नकल कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नकल माफियाओं और परीक्षा प्रक्रिया में बाधा डालने वाले तत्वों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाए। सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठा रही है तथा दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। अब दंत सेवा संवर्ग का निदेशक केवल दांतों का विशेषज्ञ चिकित्सक ही बनेगा। सरकार का मानना है कि इससे दंत स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन और नीति निर्माण में विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। देश के सरकारी अस्पतालों में वर्तमान में करीब 5000 चिकित्सक तैनात हैं, जिनमें बड़ी संख्या में दंत चिकित्सक भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की आयु सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार का मानना है कि इससे अनुभवी अधिकारियों की सेवाओं का अधिक समय तक लाभ मिल सकेगा और अधिग्रहण के कार्यों के निष्पादन में निरंतरता बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ और शुद्ध हवा के लक्ष्य को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। 15 क्षेत्रीय ज्ञान केंद्रों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल के तहत अगले 5 वर्षों में हजारों युवाओं को वायु गुणवत्ता प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए 5 से 21 जून तक विशेष जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान श्रमिक पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान रहेगा। प्रदेश भर में शिविर और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर अधिक से अधिक श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि उन्हें सीधा लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहन नीतियों से डेयरी क्षेत्र की तस्वीर तेजी से बदल रही है। दुग्ध उत्पादन बढ़ने के साथ युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। सरकार की सहायता, प्रशिक्षण और वित्तीय समर्थन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है तथा डेयरी व्यवसाय किसानों की आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम बन रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की निःशुल्क IAS CCS कोचिंग योजना युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बन रही है। आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के प्रति युवाओं में उत्साह बढ़ा है। इससे प्रतिभाशाली छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में बेहतर अवसर मिल रहे हैं।